क्लास में हम लोग ये जाने थे कि वेरिएबल के का जो है न्यूमेरिक पार्ट हम लोग जाने थे कि वेरिएबल क्या है। ये तो हम जाने थे कि एक ऐसा लोकेशन जो कोई भी वैल्यू को होल्ड करता है और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान जो है उसका वैरी करते रहता है वैल्यू, तो उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ये हम लोग डिफिनेशन भी जाने थे। तो वेरिएबल में हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल के बारे में जाने थे। आप थोड़ा सा नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल के बारे में जान लें और उसके बाद जो है हम लोग ये जो है वेरिएबल का नेमिंग कैसे किया जाता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल में न्यूमेरिक वेरिएबल में जो तरह का हम लोग जाने थे कौन कौन है। पहला है कैरेक्टर वो वेरिएबल है जो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करता है एंड इट टेक्स 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। इट ओनली स्टोर्स कैरेक्टर वैल्यू, सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। सिंगल कैरेक्टर वैल्यू रखने का काम ये करता है। और वो जो कैरेक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, ABCD 1 2 3 4 हैश @ जो भी है ये हो सकता है। और इट कंज्यूम्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रखने का काम ये करता है। 1 बाइट, सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। जैसा कि शॉर्ट इंटीजर रखता है उसी तरह ये भी जो है वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रखने का काम करता है। ये हुआ कैरेक्टर वेरिएबल। अब हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये जैसा कि हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट में जाने थे हम लोग कि ये जो है A, B, 1 हैश जो भी सिंबल हम लोग रख सकते हैं। ये तो हो गया। अब है दूसरा, वो है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल वो है जो 1 या मोर देन 1 कैरेक्टर रखने का काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। और ये जो है स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल वो है this variable stores a specified number of characters, जितना हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई किए हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उतना जो है ये कैरेक्टर मैक्सिमम स्टोर करने का काम करता है। ये जो है जितना भी हम कैरेक्टर, जैसे 20 कैरेक्टर हम दें तो ये जो है मैक्सिमम 20 कैरेक्टर स्टोर करने का काम करेगा। सिंगल कैरेक्टर भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, लेकिन मैक्सिमम जितना हम डिक्लेयर करेंगे, जितना स्पेसिफाई करेंगे, उतना वो मैक्सिमम कैरेक्टर रखने का काम करता है। और उसी तरह ये जो है ये कंज्यूम्स करता है कितना मेमोरी स्पेस। इट कंज्यूम्स a specified number of bytes, मतलब अगर हम 20 कैरेक्टर देंगे तो 20 बाइट्स इस पे कंज्यूम करेगा मेमोरी स्पेस। अगर 15 बाइट देंगे तो 15 बाइट मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेगा, 15 बाइट मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेगा। लेकिन उसमें अगर हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर करें तो कोई बात नहीं है, रेस्ट 14 बाइट जो है ब्लैंक रहेगा। अगर हम 5 स्टोर करें, 5 कैरेक्टर स्टोर करें तो रेस्ट जो है 15 बाइट्स ब्लैंक रहेगा। तो इस तरह से ये एक कंज्यूम कर लेता है उतना जगह, और उसमें 0 से 1 से लेकर के और जितना मैक्सिमम हम नंबर दिए, अगर 15 दिए हैं तो 15 तक वो बाइट को वो जो है स्टोर करने का काम करेगा। इस तरह से ये स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाता है। तो हम लोग दो प्राइमरी वेरिएबल में 2 वेरिएबल पढ़े, 2 टाइप का, एक न्यूमेरिक और एक नॉन न्यूमेरिक। अब हम लोग ये जाने कि वेरिएबल तो वो लोकेशन है जिसमें वैल्यू को स्टोर करने का काम किया जाता है, और वो लोकेशन प्रोग्राम के थ्रू उसको एक्सेस किया जाता है।
उस लोकेशन को प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस किया जाता है। और एक्सेस कैसे किया जाएगा, तो उसको आइडेंटिफाई करके। एक हम लोग जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक जो है हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक उसका नेम दे देते हैं, जिसको आइडेंटिफायर नेम कहते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम देते हैं, जो नेम देते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके प्रोग्राम में, जैसे नेम हम एस नेम दे दिए, तो एस नेम का मतलब है कि एक लोकेशन जिसमें स्टूडेंट्स नेम स्टोर होगा, तो एस नेम को हमको कॉल करना है तो वो लोकेशन ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा और उसका वैल्यू जो है ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा। तो एस नेम देते हैं, मतलब कि उस लोकेशन का एक हम नेमिंग किए, नाम दिए आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसको हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं। उसको हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं, जो आइडेंटिफाई करा सके। और आइडेंटिफायर जो है हर एक अलग अलग वेरिएबल भी एक नाम दे रहे हैं तो उसको आइडेंटिफायर कहेंगे। उसी तरह लेबल नेम देंगे, हम बाद में पढ़ेंगे लेबल नेम, तो उसको भी आइडेंटिफायर नेम कहेंगे। अगर हम फंक्शन का नाम देते हैं, कोई अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, तो उसको हम लोग फंक्शन नेम, उसको भी आइडेंटिफायर नेम कहते हैं। तो वेरिएबल को भी उसी तरह आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम दिया जाता है। तो हम लोग ये तो जान लिए वेरिएबल के बारे में। सेकेंडरी वेरिएबल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब कभी हम लोग एरे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एरे पॉइंटर ये सब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चले आते हैं वेरिएबल के जो हम लोग चैप्टर है उसी को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो है आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू हम लोग किसी को आइडेंटिफाई करने का जो काम करता है उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। और वो वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई लेवल भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करने का जो काम करता है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। और आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम देते हैं, एक सुटेबल नेम हम प्रोवाइड करते हैं, उसको आइडेंटिफायर नेम कहते हैं। और आइडेंटिफायर नेम अगर हम वेरिएबल में अप्लाई करते हैं तो उसको वेरिएबल नेम कहते हैं। अगर वो फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसको फंक्शन नेम कहते हैं। अगर हम लेवल में अप्लाई करते हैं तो उसको लेवल नेम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग शुरू करें, हम लोग आइडेंटिफायर और आइडेंटिफायर नेम। तो ये जो है वेरिएबल से ही रिस्पेक्ट है, लेकिन आइडेंटिफायर जो है वो कवर करता है वेरिएबल को भी, फंक्शन को भी और लेवल को भी। इसलिए जो है सभी के लिए रूल्स जो है एक ही है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होगा आइडेंटिफायर टर्म जो है द नेम which identify, which is used for identification is known as आइडेंटिफायर करते हैं, उसको आइडेंटिफायर करते हैं, इसको लोग आइडेंटिफायर करते हैं। और आइडेंटिफायर, द नेम गिवन फॉर आइडेंटिफायर, there are some rules identifier कहते हैं। this identifier can be variable name, function name। ये आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम भी हो सकता है, फंक्शन नेम भी हो सकता है और लेवल नेम भी हो सकता है, एरे नेम भी हो सकता है, लेवल नेम, एरे नेम, स्ट्रक्चर नेम, जो भी है एरे नेम, etc। तो कोई भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम यूज करते हैं किसी नाम का तो उसको आप आइडेंटिफायर कहते हैं। इस तरह से हो गया वो आइडेंटिफायर। तो कुछ रूल्स है जिसको हम लोग ओबे करते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को, मैंने नेम देने के लिए, आइडेंटिफायर्स नेम देने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स है। वो वेरिएबल नेम में भी अप्लाई होता है, फंक्शन नेम में भी अप्लाई होता है और लेवल नेम में भी अप्लाई होता है, एरे नेम में भी अप्लाई होता है। सब जगह ये जो है नेम का जो रूल्स है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये फॉलोइंग रूल्स ये अप्लाई, फॉलोइंग रूल्स क्या क्या, ये जो है रूल्स फॉर गिविंग नेम टू
टू आइडेंटिफायर, टू आइडेंटिफायर, ये रूल्स है जिसको सभी मांग किया था। आइडेंटिफायर को नेम, एक नेम देने के लिए जो हम रूल्स अप्लाई करते हैं वो है, जैसे किसी का नाम है, जैसे हम लोग जैसे स्टूडेंट है तो सबको एक नेम दिया जाता है तभी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट अगर कहें तो वो नहीं कोई आएगा, एक राम कहेंगे, श्याम कहेंगे, मोहन कहेंगे, हरि कहेंगे तो वो आएगा। तो क्या है, वो जो है स्टूडेंट का पर्टिकुलर एक नेम है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी तरह फंक्शन, अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन करते हैं तो उसका एक नेम देते हैं तो उसको फंक्शन नेम कहते हैं, उसी नाम से हम उसको कॉल कर सकते हैं। उसी तरह वेरिएबल भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल को अगर हम यूज करना चाहते हैं, कई वेरिएबल से एक प्रोग्राम में हो सकता है, तो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, वही आइडेंटिफायर नेम होता है। अब नेम प्रोग्रामर खुद देता है और वो नेम जो देने के पहले कुछ रूल्स है उसको मालूम होना चाहिए, और वो रूल्स के तहत अगर नेमिंग करता है तो वो वैलिड नेम कहलाता है। अगर वो रूल्स के बियॉन्ड करता है, उसके रूल्स को ओबे नहीं करता है तो उसको इनवैलिड नेम कहेंगे, वो कंपाइलर जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये जो है क्या रूल्स है, पहला रूल्स है कि इसमें नो कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर हम यूज नहीं करेंगे, नो कैरेक्टर्स आर यूज्ड in name, identifier name except किसके अलावा, केवल ये जो है अल्फाबेट्स न्यूमेरिक डिजिट में क्या हो जाएगा, ये अल्फाबेट्स में टू जेड हो जाएगा, न्यूमेरिक डिजिट में 0 to 9 होगा, एंड अंडरस्कोर कहते हैं ऐसे, जो नीचे वाला एक हाइफन होता है नीचे आता है उसको अंडरस्कोर कहते हैं। इस 3 कैरेक्टर के अलावा कोई कैरेक्टर हम आइडेंटिफायर नेम में नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब हैश भी नहीं यूज कर सकते हैं, कॉमा, डॉट, फुल स्टॉप, ये सब कुछ नहीं यूज कर सकते हैं, सिवाय अल्फाबेट्स के और न्यूमेरिक डिजिट्स के और अंडरस्कोर्स के। इसके अलावा कोई कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा है, अच्छा कंप्यूटर में ब्लैंक स्पेस को भी एक कैरेक्टर बनाया जाता है, व्हाइट स्पेस उसको बोलते हैं, वो भी एक कैरेक्टर ही यूज किया जाता है, तो वो भी ब्लैंक स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए। और ये जो है दूसरा नियम ये है कि एनी आइडेंटिफायर नेम must start with alphabets से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये जो है, ये नहीं है कि 9 ए दे दिए तो गलत हो जाएगा, A9 दे सकते हैं, मतलब अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये दूसरा नियम कहलाता है, ये जो है। और तीसरा नियम ये है कि उसका केस सेंसिटिव होता है। सी लैंग्वेज में जब भी हम आइडेंटिफायर यूज करेंगे तो इट इज ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव में मतलब एक ही नेम अगर हम लोग स्मॉल केस में लिखते हैं और उसी को कैपिटल केस में लिखते हैं तो दोनों अलग अलग नाम कहलाता है। तो ये जो ये भी नियम होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, द मैक्सिमम लेंथ, जैसे कोई नामकरण करते हैं तो किसी का भी नाम, साउथ इंडियन नेम बड़ा लंबा होता है, नॉर्थ इंडियन नेम थोड़ा छोटा होता है, तो एक नाम जो नेम देते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसका भी एक लिमिट होता है। 35 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेम मस्ट बी अप टू 35 कैरेक्टर्स। 35 कैरेक्टर से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 35 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। इस तरह से ये रूल्स हैं जिसको ओबे करते हैं प्रोग्रामर ड्यूरिंग दी राइटिंग दी प्रोग्राम, और इसमें वेरिएबल नेम देते हैं तो ये रूल्स को पालन करना मस्ट होता है। और ये कोर्स हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये केस सेंसिटिव होता है। फोर्थ है आइडेंटिफायर नेम
मीन केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होता है, मतलब स्मॉल केस में अलग है और कैपिटल केस में अलग है। अब हम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि कौन इनवैलिड है कौन वैलिड है। अगर कोई लिखता है ये 9A, तो इसका मतलब क्या है, इनवैलिड है। वाई 9A क्यों इनवैलिड है? क्योंकि न्यूमेरिक डिजिट पहला स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये A9 लिखता है कोई, तो ये वैलिड हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। उसी तरह कोई लिखता है अगर बेसिक पे, बेसिक और ब्लैंक स्पेस दे करके पे, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। बीच में ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है। और अगर यही लिखता है कोई बेसिक अंडरस्कोर पे, तो ये वैलिड है, क्योंकि बीच में अगर हमको स्पेस देना है तो उसके जगह पर हमको क्या देना होगा, अंडरस्कोर देना पड़ेगा। इसी तरह जैसे कोई लिखता है इस तरह से DA, कोई लिखता है कि कोई ऐसे लिख देता है DA डॉट A डॉट D डॉट A डॉट, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉट्स आर नॉट अलाउड। अगर ये लिखता है कोई DA, तो ये वैलिड है। इस तरह से ये सब रूल्स है जिसको ओबे करना चाहिए। अगर कोई ये लिख रहा है कि जैसे DA लिख रहा है कोई स्मॉल केस में, कोई ऐसे लिख दिया D कैपिटल में और A स्मॉल में, अगर कोई लिख दिया D स्मॉल में A कैपिटल में, कोई लिख दिया पूरा दोनों कैपिटल में लिख दिया, तो ये सभी अलग अलग वेरिएबल्स कहलाएंगे। डिफरेंट आइडेंटिफायर। इस तरह से ये रूल्स को ओबे करना चाहिए। ये बात हो गई कि ये आइडेंटिफायर देंगे। हम इसलिए आइडेंटिफायर कर रहे हैं, वेरिएबल नेम भी आइडेंटिफायर नेम ही कहलाता है, फंक्शन नेम भी आइडेंटिफायर नेम कहलाता है, ये जो है ये लेबल नेम भी आइडेंटिफायर नेम कहलाता है। और सब में जब हम लोग देते हैं फंक्शन नेम दें, चाहे लेबल नेम दें, चाहे एरे नेम दें, चाहे वेरिएबल नेम दें, ये सभी में सेम रूल्स आर अप्लाइड। ठीक है, तो ये जो है हो गया हम लोग ये वेरिएबल के बारे में ये जाने, आइडेंटिफायर के बारे में जाने। और इसी को जब हम अप्लाई करते हैं तो वेरिएबल नेम कहलाता है। अब है कि कोई भी प्रोग्राम लिखने के पहले उसको वेरिएबल हम कौन कौन सा प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, दैट मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट, जिसके चलते कंपाइलर जो है वो एलोकेट करे उसके लिए जगह पहले ही से, एक्सक्यूशन के बिफोर कंपाइलर उसको एलोकेट कर सके जिसमें डाटा आकर स्टोर हो सके। तो इसलिए पहले कोई भी प्रोग्राम हम जब लिखेंगे तो द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज मस्ट जो है। तो ये जो जो वेरिएबल हम यूज करने जा रहे हैं, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल जो है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, बिफोर यूजिंग कोई भी वेरिएबल का प्रोग्राम हम यूज अगर करना चाहते हैं तो बिफोर यूजिंग, मतलब यूजिंग का मतलब हुआ कि डाटा स्टोर करना। तो डाटा स्टोर करने का काम तभी कर सकते हैं जब पहले ही से उसको डिक्लेयर किए रहेंगे, तभी कर सकते हैं। नहीं तो हम एट ए टाइम अगर हम चाहें उसको यूज करना तो यूज नहीं कर सकते। कोई भी C++ में तो जहाँ यूज करना है वही डिक्लेयर करना है, लेकिन डिक्लेयर किया जाता है। ये हम बताएंगे आगे ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम में कि कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कोई भी बिफोर यूजिंग वेरिएबल इन प्रोसेसिंग के दरमियान इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट, इट मस्ट बी declared first, it must be declared first, and for declaration following syntax या format, following syntax is applied, syntax is applied, फॉलोइंग सिंटेक्स हम अप्लाई करते हैं। कौन सा सिंटेक्स इसको कहते हैं, पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। सिंटेक्स वो रूल्स है
जिसके तहत हम प्रोग्राम लिखने का काम, कोई भी स्टेटमेंट लिखने का काम करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग स्टेटमेंट के बारे में भी। तो ये एक रूल्स है जिसके तहत ही लिखते हैं। सिंटेक्स जैसे ग्रामर, हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर एक रूल्स बताता है, उसी के तहत राइटिंग एंड रीडिंग किया जाता है। तो वो रूल्स से अगर हम नहीं ओबे करेंगे तो गलत हो जाता है, ठीक है। उसी तरह कोई भी चीज प्रोग्राम हम लिखेंगे तो उसका एक स्पेसिफाइड रूल्स है, उसी को सिंटेक्स कहते हैं, उसी में उसको लिखा जाता है। तो ये जो है, अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो है हम ये हम दे रहे हैं, ये बिग ब्रैकेट में हम देंगे अगर कोई भी सिंटेक्स को, इसका मतलब बिग ब्रैकेट लिखा नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्लास लिखते हैं, उसके बाद हम ब्लैंक स्पेस दे करके यहाँ ब्लैंक स्पेस देते हैं, और उसके बाद टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम लिखते हैं, और ये जो है मोर देन वन वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद सेमीकोमा देते हैं। इट इज द फॉर्मेट अंडर विच ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंतर्गत यही फॉर्मेट है जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। अब है क्लास क्या है, टाइप किसको कहते हैं, वेरिएबल नेम तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि वेरिएबल नेम क्या है। अब है कि हम पूरे वेरिएबल को हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल, देयर आर 4 टाइप्स, मैंने नहीं कर सकते हैं, क्लासेस ऑफ वेरिएबल कहलाता है। वो जो है क्या है, तो ये क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है, एक मिनट पहले हम लोग इसको जान लें। क्लासेस ऑफ वेरिएबल, the variables can be divided into 4 classes। 4 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 क्लास। वो 4 क्लास क्या है, पहला ऑटो, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको। ऑटो ऑटोमेटिक होता है, ये कहलाता है। दूसरा जो है वो है स्टैटिक, तीसरा जो है वो है रजिस्टर, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फोर्थ है वो है एक्सटर्नल। ये हम पूरे वेरिएबल को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ऑटो, दूसरे को कहते हैं हम लोग स्टैटिक, तीसरे को कहते हैं हम लोग रजिस्टर वेरिएबल। ये ऑटो वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, रजिस्टर वेरिएबल हो गया और एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया। तो ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू मीन बाय ऑटो। ऑटो में क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। ये हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसी समय वेरिएबल डिक्लेयर करना हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये जो है, ये ऑटो और स्टैटिक हम ये भी जानेंगे कि टाइप क्या होता है, टाइप कितने तरह के होते हैं। हालांकि कुछ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, हाउ द टाइप इज डिक्लेयर्ड विथ विच वर्ड, कौन से वर्ड से जो है वो टाइप डिक्लेयर किया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज द बेसिक ऑफ द प्रोग्रामिंग नॉलेज। जो प्रोग्रामिंग नॉलेज का ये सब बेसिक है, और वो किसी भी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज ही नहीं, किसी लैंग्वेज में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।